हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 20 है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे सारा कंप्लीट करवा दिया है। और अभी हम देख रहे थे धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है और शैव धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे वैष्णव धर्म। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा मैं सीरीज़ के बारे में बता दूं। तो ये जो सीरीज़ है वो आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्नों का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जितनी भी पिछली वीडियो है आप जाके देख सकते हो और जितने भी पॉइंट मैंने बताया, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। और इस सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके, तो वहाँ से जाके आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी उनको शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो, सभी लोग भूल जाते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन आपका कश्मीर में, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल में और डी ऑप्शन है आपका केरल में। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है केरल में, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया। ए ऑप्शन आपका द्वैत वेदांत, बी ऑप्शन आपका द्वैताद्वैत, सी ऑप्शन आपका विशिष्टाद्वैत और डी ऑप्शन आपका अद्वैत वेदांत। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है अद्वैत वेदांत। ये किसका है? ये शंकराचार्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। ए ऑप्शन आपका पूर्वी भारत में, बी ऑप्शन आपका पश्चिमी भारत में, सी ऑप्शन आपका उत्तरी भारत में और डी ऑप्शन आपका दक्षिणी भारत में। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी, दक्षिणी भारत में। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, तो ये जो लिंगायत संप्रदाय है इसको वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं या फिर जंगम संप्रदाय भी कहते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? तो बसव थे, बसव। बसव इनको नंदी का अवतार भी मानते थे। तो ये जो बसव थे इनको नंदी का अवतार मानते थे। और ये लिंगायत संप्रदाय के बारे में बता दूं, तो इस संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वो भारत में कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में। कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में ये कर्नाटक में हुई थी। और ये संप्रदाय जो था ये इस्लाम से प्रभावित था। तो अगर मान लो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा संप्रदाय, दक्षिण भारत का कौन सा संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित था, तो ये आपका लिंगायत संप्रदाय था। ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा और बता दूं, तो अक्का महादेवी जो एक संत हुई थी, महिला संत हुई थी, वो इसी संप्रदाय की थी, अक्का महादेवी। अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय की महिला संत थी, अक्का महादेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया। ए ऑप्शन है आपका, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा था, उसके एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया। ए ऑप्शन आपका माधव, बी ऑप्शन है बासव, सी ऑप्शन है रामानुज और डी ऑप्शन है चैतन्य। तो मैंने अभी आपको बताया ना, इसका सही आंसर होगा बासव। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि लिंगायतों का साहित्य किस में लिखा गया था, तो जो लिंगायतों का जो साहित्य था वो कन्नड़ एवं कन्नड़ गद्य में लिखा गया था, कन्नड़ गद्य में। और ये इसको क्या बोलते थे? इसको वचन या वचन शास्त्र कहते थे, वचन या वचन शास्त्र कहते थे। तो वचन शास्त्र किसे कहते थे? ये लिंगायतों का जो साहित्य होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर था बी, बासव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था। ए ऑप्शन आपका लकुलीश, बी ऑप्शन है भैरव, सी ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ और डी ऑप्शन है आपके अल्ल प्रभु। तो इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो है लकुलीश, बी ऑप्शन सही है। और ये जो लकुलीश थे वो गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। और इनको शिव जी का 18वां अवतार मानते। तो मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि किसे शिव जी का 18वां अवतार माना जाता है, तो आपके लकुलीश थे। और ये जो आपका पाशुपत संप्रदाय था ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था, पाशुपत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की? ए ऑप्शन आपका केदारनाथ, रामेश्वर, गंगासागर और सोमनाथ। बी ऑप्शन आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, तिरुपति और काशी। और सी ऑप्शन आपका उज्जैन, कामरूप, द्वारका और बद्रीनाथ। और डी ऑप्शन आपका बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका डी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। किसने किया था? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के संस्थापक थे? ए ऑप्शन आपका राम, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है शंकराचार्य और डी ऑप्शन आपका वेद व्यास। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है कृष्ण। तो कृष्ण जी, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं भागवत धर्म के बारे में। तो देखो, जैसे बुद्ध को तथागत कहा गया है, वैसे ही जो वासुदेव थे उनको भगवत कहा गया है। क्या कहा गया? भगवत। और उनके जो उपासक थे या फिर उनके जो अनुयायी थे उनको भागवत कहा गया है। तो जो वासुदेव के जो अनुयायी थे उनको भागवत कहा गया है। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि हेराक्लीज, यूनानियों ने हेराक्लीज शब्द किसके लिए यूज़ किया था, प्रयोग किया था? तो वो आपके कृष्ण के लिए हेराक्लीज। हेराक्लीज अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ए ऑप्शन आपका ऐतरेय ब्राह्मण, बी ऑप्शन है आपका कौशिकी उपनिषद, सी ऑप्शन आपका मनुस्मृति और डी ऑप्शन आपका भगवत गीता। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी, भगवत गीता। अच्छा, मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अवतारवाद का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो अवतारवाद का जो पहला साहित्यिक उल्लेख प्राप्त होता है वो आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में। और ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके साथ ही और मैं बता दूं अवतारवाद के बारे में, अगर मान लो और क्वेश्चन पूछता है तो मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की सूची है। कहाँ पे? मत्स्य पुराण में। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि मत्स्य पुराण में कितने अवतारों की सूची है, तो ये है आपका 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? ये ऑप्शन आपका मत्स्य पुराण, बी ऑप्शन आपका भागवत पुराण, सी ऑप्शन आपका वायु पुराण और डी ऑप्शन आपका कूर्म पुराण। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ए, मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विष्णु के किस अवतार का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता है? ए ऑप्शन आपका राम, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है बुद्ध और डी ऑप्शन आपका कल्कि। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बुद्ध, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी कौन था? ए ऑप्शन आपका मेगास्थनीज, बी ऑप्शन है डेमेट्रियस, सी ऑप्शन आपका हेलियोडोरस और डी ऑप्शन आपका मेनेंडर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है सी, हेलियोडोरस। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये जो हेलियोडोरस था ये तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। और ये जो यवन का शासक था एंटीआलकिड्स, नाम लिख दूं मैं, एंटीआलकिड्स, ये उसका राजदूत था। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि एंटीआलकिड्स का राजदूत कौन था? तो ये आपका हेलियोडोरस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? ए ऑप्शन आपका हेलियोडोरस, बी ऑप्शन मेनेंडर, सी ऑप्शन आपका मिहिरकुल और डी ऑप्शन आपका कनिष्क। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ए, हेलियोडोरस ने आपका बेस नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया था? माफ़ करिएगा, मैं पुराना वाला जो क्वेश्चन था वही रिपीट करी थी। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? तो ए ऑप्शन आपका मत्स्य पुराण, बी ऑप्शन आपका भागवत पुराण, सी ऑप्शन आपका वायु पुराण और डी ऑप्शन, ये तो हो चुका है, ये क्वेश्चन अभी तो हो गया आपका। इसका मैंने बताया ना आपका मत्स्य पुराण सही था, ये भी हो चुका है। ये 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हो जाती है गलती, सबसे होती है, मेरे से भी हो गई है, इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजदूतों में किसने भागवत उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन आपका डायोनीसियस, बी ऑप्शन हेलियोडोरस, सी ऑप्शन आपका मेगास्थनीज और डी ऑप्शन आपका प्लीनी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है बी हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन आपका मथुरा स्तंभलेख, बी ऑप्शन आपका गरुड़ स्तंभलेख, सी ऑप्शन आपका रुमिंदे स्तंभलेख और डी ऑप्शन आपका तालगुंड अभिलेख। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है बी बेसनगर स्तंभलेख। ये किसका था? हेलियोडोरस का था, अभी बताया ना मैंने आपको। और इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं तो ये जो स्तंभ लेख है ये हेलियोडोरस का, और इसकी जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि, और भाषा जो है वो जो इसमें स्तंभ लेख की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? ए ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी ऑप्शन हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख, सी ऑप्शन आपका स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और डी ऑप्शन आपका मेहरौली स्तंभ लेख। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है बी बी हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? ए ऑप्शन आपका जैन धर्म, बी ऑप्शन आपका वैष्णव धर्म, सी ऑप्शन आपका शैव धर्म और डी ऑप्शन आपका शाक्त धर्म। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है बी वैष्णव धर्म। अच्छा, अगर वैष्णव धर्म में नवदा भक्ति, मतलब वैष्णव धर्म में नवदा भक्ति पर बल दिया गया, लेकिन अगर उसमें भक्ति के प्रकार पूछता है कि भक्ति के कितने प्रकार बताया गया, तो उसमें भक्ति के 9 प्रकार बताया गया। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर था बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवरों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? ए ऑप्शन आपका शिव, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है वासुदेव और डी ऑप्शन आपका सूर्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ये बी विष्णु। इसके बारे में मैं बता दूँ तो दक्षिण में जो वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे, मतलब वैष्णव धर्म का जो प्रचार करने वाले संत थे वो अलवर कहलाते हैं, और उनकी जो कुल संख्या थी वो 12 अलवर थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि अलवर संतों की संख्या क्या थी, तो वो 12 थी। और ये भी पूछता है कि दक्षिण में जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था वो अलवर थे या नैनार थे, तो वो आपके अलवर थे, ठीक है। और इसके बाद चलिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन आपका रामानुज, बी ऑप्शन आपका माधवाचार्य, सी ऑप्शन आपका निम्बार्क और डी ऑप्शन आपका वल्लभाचार्य। तो इसको मैच करना है। इसका सही आंसर होगा आपके रामानुज जो हैं ये आपके विशिष्टाद्वैत के हैं, रवि। माधवाचार्य जो हैं ये आपके द्वैतवाद, द्वैतवाद 1 का 4। और इसमें पहले ही ऑप्शन सही हो जा रहा है आपका। रामानुज का विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्क का क्या है? द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? ये ऑप्शन आपका सांख्य, बी ऑप्शन है अद्वैतवाद, सी ऑप्शन है आपका मीमांसा और डी ऑप्शन है आपका विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है डी विशिष्टाद्वैतवाद। इसके इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। इनके बारे में बता दूं तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वो लक्ष्मण था, ये ध्यान रखना। रामानुजाचार्य का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण था। इनका किस मत के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्व्यूह संबंधित है? ए ऑप्शन आपका शैव धर्म, बी ऑप्शन आपका वैष्णव धर्म, सी ऑप्शन आपका जैन धर्म और डी ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म से। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि ये चतुर्व्यूह क्या था। तो देखो, चतुर्व्यूह ये जो था ये 4 देवताओं का समूह था। 4 देवता कौन कौन से थे आपके? तो वासुदेव, वासुदेव सकर्षण, वासुदेव सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध हुए थे। ये 4 देवताओं का समूह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? बी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका तैत्तिरीय आरण्यक से, बी ऑप्शन आपका महाभारत से, सी ऑप्शन आपका पतंजलि के महाभाष्य से, और डी ऑप्शन आपका बौधायन धर्म सूत्र से। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ए, तैत्तिरीय आरण्यक से। अच्छा, मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि नारायण का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला अलवर संत थी? ए ऑप्शन आपका पेरुमल, बी ऑप्शन आपका आंडाल, सी ऑप्शन आपका मधुर कवि, और डी ऑप्शन आपका तिरुप्पान। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है बी, आंडाल। और इनको क्या कहते हैं? इनको दक्षिण भारत की मीराबाई मीराबाई कहते हैं। दक्षिण भारत की मीराबाई कहते हैं। किसे कहते हैं? आंडाल को। ये एकमात्र महिला अलवर संत थी, ये ध्यान रखना, अलवर संत थी ये एकमात्र। बी आंसर सही था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आपका बिहार, और डी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है छत्तीसगढ़, बी। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ तो ये छत्तीसगढ़ के मल्हार से, कहाँ से? मल्हार से, छत्तीसगढ़ के मल्हार से 200 ईसा पूर्व की विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसकी जो टाइमिंग है वो 200 ईसा पूर्व है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ए ऑप्शन आपका शतपथ ब्राह्मण, बी ऑप्शन आपका कठोपनिषद, सी ऑप्शन आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी, और डी ऑप्शन आपका भगवत गीता। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है सी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सूरसेन के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताया गया, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने क्या बोला है? मेगास्थनीज ने बोला है कि सूरसेन के जो लोग थे वो हेराक्लीस के उपासक थे। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ना कि हेराक्लीस किसके लिए यूज़ किया गया था, तो कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने हेराक्लीस यूज़ किया था, हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया था। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि ये एक विद्वान हुए थे, लेखक था, यूनानी लेखक था, कर्टियस। कर्टियस वो लिखता है कि कर्टियस लिखता है कि ये सिकंदर का समकालीन था। वो लिखता है कि पोरस की सेना अपने सामने हेराक्लीस की मूर्ति लेकर युद्ध करती थी। तो हेराक्लीस कौन है? वो कृष्ण के लिए हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया गया। और ये कौन लिखता है? तो ये कर्टियस लिखता है कि पोरस की सेना युद्ध में हेराक्लीस की मूर्ति सामने रखकर युद्ध करती थी। ये सिकंदर का समकालीन था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन था? सी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसमें वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? ए ऑप्शन आपका अजीत के कंबलिन, बी ऑप्शन आपका पूरन कश्यप, सी ऑप्शन आपका पकुद कच्चायन, और डी ऑप्शन आपका मखली पुत्र घोषाल। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है अजीत केस कंबलिन, ए ऑप्शन है। ये नितांत भौतिकवादी थे। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा और बता दूं तो इसमें जो पूरन कश्यप थे ये आपके घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी थे। और अगर इनका पकुद कच्चायन की बात करूं तो ये नियतिवादी थे। इसके साथ ही अगर मखली पुत्र घोषाल की बात करूं तो ये भी नियतिवादी या फिर भाग्यवादी थे। तो जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप एवं नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? ए ऑप्शन आपका पाणिनि, बी ऑप्शन है पतंजलि, सी ऑप्शन आपका तारानाथ, और डी ऑप्शन आपका अश्वघोष। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है पतंजलि। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो ये जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है, सॉरी,
ये जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है इसमें जो इन्होंने श्रमणों को सांप और ब्राह्मण और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन बताया है। इसमें श्रमण जो थे ये मुक्ति का जो मार्ग ये बताते हैं कि मुक्ति का जो मार्ग होता है वो आपका श्रम के माध्यम से प्राप्त होता है प्राप्त करते हैं। और ये कौन थे? तो ये जो श्रमण थे इसमें आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका वैष्णव, बी ऑप्शन है शैव, सी ऑप्शन आपका लिंगायत और डी ऑप्शन आपका शाक्त। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी। डी डी सही होगा, शाक्त। और ये श्री अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि श्री चक्र का प्राचीनतम इनकी श्री चक्र का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 5वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन आपका चावार्क, बी ऑप्शन है वासवराज, सी ऑप्शन आपका विज्जल और डी ऑप्शन आपका चन्नवासन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ए चावार्क। इनको लोकायत दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। और इसके अनुश्रुतियों के अनुसार जो लोकायत के संस्थापक थे वो बृहस्पति थे। लोकायत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बृहस्पति थे। और इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये चावार्क को माना जाता है। और अगर मान लो पूछ देता है कि लोकायत का अर्थ क्या था, तो ये सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। इसका जो लोकायत का अर्थ होता था वो सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ है? ए ऑप्शन आपका पुरी, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन आपका कोणार्क और डी ऑप्शन आपका खजुराहो। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है सी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपका गंगवंशी शासक नरसिंह प्रथम ने किया था। किसने किया था? नरसिंह प्रथम ने। और ये किस वंश का शासक था? तो गंग वंश का शासक था। और इसकी जो टाइमिंग क्या थी? तो इसकी जो टाइमिंग थी 1238 से लेके 64 ईस्वी तक। और इसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो नरसिंह वर्मन था इसने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने हेतु इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में सूर्य के 7 अश्वों को मूर्तियों के रूप में तथा 12 राशियों को 12 महाचक्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, यानी या फिर काला चैती। अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा या काला ब्लैक पैगोडा या काला चैत्य कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये किसको कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन सा था? ये सी था। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? ए ऑप्शन आपका पाणिनि, बी ऑप्शन है वशिष्ठ, सी ऑप्शन आपका पतंजलि और डी ऑप्शन आपका बौधायन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है सी, पतंजलि। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है योग सूत्र के बारे में कि योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं जो योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था वो आपके अल-बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। और व्यास ने योग सूत्र पर टीका लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या था? सी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन वैदिक देवता सूर्य नहीं है? ए ऑप्शन आपका सावित्री, बी ऑप्शन है उरुक्रम, विष्णु, बी ऑप्शन आपका विष्णु उरुक्रम, सी ऑप्शन आपका विश्वकर्मा और डी ऑप्शन आपका सविता। तो आप बता ही सकते हो इसमें आपका जो सही आंसर होगा विश्वकर्मा। ये किसके देवता थे? ये निर्माण का देवता माने जाता है और ये शिल्पियों के प्रमुख देवता थे। और सूर्य के बारे में बता दूं तो ऋग्वेद में सूर्य के 5 रूपों की 5 रूपों का वर्णन किया गया। वो 5 रूप कौन कौन से थे? तो 5 जो रूप थे वो सूर्य, सविता, मित्र, पुष्ण एवं विष्णु का उल्लेख है। ये कहाँ पे उल्लेखित है इसका वर्णन है? तो ये ऋग्वेद में है। तो चलिए थोड़ा और बता दूं। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने हरम में सूर्य नमस्कार को लागू कर दिया था, तो उसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर। अच्छा एक मंदिर है गया में, गया में सूर्य मंदिर है, तो उसको अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि गया में जो सूर्य मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था, तो गया में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण आपके फिरोज तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है,
तो ये सीरीज़ आपका ये आपका धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा या कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगी। और वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।